हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश की क्लास 8 के हनी ड्यू का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था एक ऑथर है जिसको रोल टॉप डेस्क मिलता है और उसको रिपेयर करता है वो अपने वर्कशॉप में लाकर, और उसको रिपेयरिंग के टाइम पे एक लेटर मिलता है उसके ड्रॉर में से, सीक्रेट ड्रॉर में से। वो उस लेटर को पढ़ना चाहता है क्यूरियोसिटी में। तो उस लेटर में क्या लिखा हुआ है हम इस चैप्टर में पार्ट में वही रीड करेंगे। डियरेस्ट कॉनी, यानी कि प्रिय कॉनी। अब वो लेटर जो था लिखा था किसने, कॉनी को लिखा हुआ था। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज, मैं जो है आपको तुम्हें प्रसन्न दिल से लिख रहा हूँ। मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड मतलब मेरा मन जो है, स्टेट ऑफ माइंड, बहुत खुश है मेरा मन अभी। फ्रेम ऑफ माइंड, मैं जो है बड़े फ्रेम से, स्टेट माइंड से मैं बड़ा खुश हूँ, उस चीज़ से खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। आज मेरा मन जो है, आज मेरा दिमाग जो है वो बहुत खुश है। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैड जस्ट हैपन्ड, लेकिन अभी क्योंकि अभी भी जो है बहुत कुछ वंडरफुल हुआ है मेरे साथ। कुछ जो है वंडरफुल का मतलब होता है एक्सट्रीमली गुड, कि मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जो क्या है मैं तुम्हें जो हूँ तुरंत ही बताना चाहूँगा कि एट वंस, अभी अभी जैसे ही मेरे साथ कुछ हुआ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू आर इन आर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, हम कल सुबह स्टैंडिंग टू मतलब होता है टेकिंग अ पोजीशन। कि वो जो लिख रहे थे लेटर वो एक आर्मी पर्सन थे, तो वो उन्होंने क्या थे, वो स्टैंडिंग टू, हम अपने पोजीशन में खड़े थे, टेकिंग पोजीशन लेकर इन आर ट्रेंचेस, अब हम अपनी ट्रेंचेस में खड़े हुए थे। ट्रेंचेस का मतलब होता है अ लॉन्ग डीप डिचेस। ट्रेंचेस जैसे एक सुरंग होती है जो फौजियों के लिए, देखो लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स, ग्राउंड के अंदर की तरफ एक सुरंग होती है। सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, सोल्जर जो है वो एनिमी से हाइड करने के लिए अपने आप को ट्रेंचेस बनाते हैं। हम कल सुबह जो बीत चुकी है सुबह, यस्टरडे मॉर्निंग, हम वहाँ पर अपने अपने ट्रेंचेस में पोजीशन में खड़े हुए थे, अपने अपने सुरक्षित। क्रिसमस मॉर्निंग, और वो सुबह कौन सी थी, क्रिसमस की मॉर्निंग थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, जो चारों तरफ कैसी थी, शांति थी। जो क्रिस्प का मतलब वैसे खाने के लिए हम क्रिस्प यूज़ करते हैं, क्रिस्प वर्ड, लेकिन यहाँ पर क्रिस्प का मतलब है कूल, फ्रेश और एयर। जो है मॉर्निंग जो थी वो कैसी थी, कूल और फ्रेश थी। ठीक है, क्रिस्प वैसे तो कहते हैं ना कि क्रिस्पी है ये चीज़ खाने के लिए, लेकिन यहाँ खाने के लिए यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ वेदर मॉर्निंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसको। क्रंची, कूल, फ्रेश एयर है, क्वाइट ऑल अबाउट, चारों तरफ क्या थी, शांति थी बहुत। एज ब्यूटिफुल एज अ मॉर्निंग आई हैव नेवर सीन, कहता है कि मैंने ऐसी सुबह आज तक नहीं देखी थी कभी भी। एज कोल्ड एज फ्रोस्टी एज क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, वो ऐसी ठंडी सुबह थी और बर्फीली। फ्रॉस्टी का मतलब होता है, कोल्ड का मतलब तो होता है, फ्रॉस्टी का मतलब होता है फ्रिजी, बहुत चिल, जैसे बर्फीली जिसको कह देते हैं, बर्फ़ पड़ रही हो, ऐसी जो थी सुबह। क्रिसमस देखो दिसंबर के लास्ट में आता है और उस टाइम पे बहुत ठंड पड़ रही होती है। तो ये जो क्रिसमस की मॉर्निंग थी ये भी ऐसी ही मॉर्निंग थी जैसी हमेशा क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए, ऐसी ही मॉर्निंग थी वो। ठीक है, क्रिसमस की मॉर्निंग ऐसी मॉर्निंग थी जैसी होनी चाहिए, ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी वो, क्रिसमस की सुबह थी वो, कोल्ड और फ्रॉस्टी थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पहले बताना चाहता हूँ कि हमने जब ये शुरू की थी, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, वॉर। बट द ट्रुथ, लेकिन सच्चाई ये आई एम अशेम्ड टू से, परंतु सच्चाई ये थी कि मुझे बताने में शर्म आ रही थी। इज़ दैट फ्रिट्स बिगिन इट, क्योंकि ये जो थी फ्रिट्स ने शुरू की थी। फ्रिट्स क्या होता है, जर्मन सोल्जर को हम फ्रिट्स बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ अगर आर्मी पर्सन है तो उसको आर्मी बोला जाता है, लेकिन जो जर्मन के सोल्जर होते हैं उनको फ्रिट्स नाम दिया जाता है, कॉमन नाम उनका हो जाता है, फ्रिट्स बोलते हैं। कि जर्मन सोल्जर ने ही शुरू किया था। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, सामने का जो ट्रेंचेस था उसमें से एक हरा सफ़ेद झंडा जो है, वाइट फ्लैग जो है वेव करता हुआ वहाँ पर दिखाई दे रहा था, अपोजिट ट्रेंचेस से, यानी कि सामने जो जर्मन थे उनकी ट्रेंचेस से हमें दिखाई दिया। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, वे हमें अपनी जगह से बुला रहे थे, उस जगह से वे कह रहे थे नो मैंस लैंड,
कि हमें पुकार रहे थे और वे कह रहे थे कि जो है हमें कोई लड़ाई नहीं करनी, नो मैंस लैंड, कोई लड़ाई की बात नहीं है, मैंस लैंड किसी की ज़मीन नहीं है, नो मैंस लैंड हैप। दे वर कॉलिंग आउट, हमें बाहर बुला रहे थे वो, अस फ्रॉम अक्रॉस, चारों तरफ से, हैप, ठीक है, वो बुला रहे थे हमें, कॉलिंग आउट, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। वो हमें क्या कह रहे थे, क्रिसमस की शुभकामनाएं दे रहे थे हमें, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब भी हमें सरप्राइज से हम ओवर हुए, मतलब हमें जो सरप्राइज लगा था एकदम से देख के कि कहाँ तो लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था, और कहाँ एकदम से वाइट फ्लैग वेव करना शुरू कर दिया उन्होंने, और हमें कह रहे हैं कि बाहर आओ, और हमें क्रिसमस के सेलिब्रेशन दे रहे, वो जो है विश कर रहे थे हमें क्रिसमस। तो हमें सरप्राइज से जैसे ही निकले, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, तभी हमारे पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आई, सेम टू यू फ्रिड्स, सेम टू यू, कि फ्रिड्स जर्मन सोल्जर, तुम्हें भी मुबारक हो क्रिसमस, तुम्हें भी मुबारक हो। आई थॉट दैट इट वुड बी दैट, मुझे लगा था कि मैंने सोचा था बस इतना ही हो जाएगा कि उन्होंने विश किया और हमने विश किया, वी ऑल डिड, हमने जो किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, तभी उनमें से सामने से अपोजिट उससे कोई उठा, कोई पर्सन उठा, उसने ग्रे कलर का ग्रेट बड़ा सा कोट डाला हुआ था और वो एक वाइट झंडा लहराता हुआ उठा था। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड, तभी कोई चिल्लाया, शूट मत करना, शूट मत करना। एंड नो वन डिड, और सब ने ऐसा ही किया, किसी ने ऐसा नहीं किया कि शूट नहीं किया किसी ने भी उसको। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पारपेट, तभी दूसरा जो फ्रिट्स था, दूसरा जर्मन सोल्जर था, वो अपने पैरापेट से उठा। पैरापेट मतलब जहाँ पर छिपने की जगह होती है लड़ाई से बचने के लिए, वो छिप रहा था, एक छिपने के लिए एक जगह बनाई होती है, उसको पैरापेट बोलते हैं। वो पैरापेट के पीछे से उठा, एंड अनदर, और फिर दूसरा उठा, मतलब एक एक करके वो सारे उठने लगे। कीप योर हेड्स डाउन, अपने अपने सिर नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन, मैंने लोगों अपने अपने आदमियों से कहा कि अपना सिर नीचे रखो, मतलब कोई भी नहीं उठेगा, इट्स अ ट्रिक, ये एक ट्रिक हो सकती है, एक चाल हो सकती है उन, बट इट वॉज नॉट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो कोई चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग अ बोटल अबाउट हिज हेड, तभी एक जर्मन जो था वो अपने सिर पर बोतल हिलाता हुआ उठ के आया। इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, टॉमी आज क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज। स्क्रैप्स क्या होता है, एक जर्मन ड्रिंक होती है जो कि ग्रेन से बनी होती है, अनाज से बनी होती है, जैसे हमारे यहाँ बियर होती है जो ग्रेन से बनी होती है, और उसमें जर्मन ड्रिंक होती है जिसका नाम स्नैप्स होता है। और सॉसेज का मतलब होता है मीट, एक मीट के टाइप का टुकड़ा होता है, उसको सॉसेज बोलते हैं। वो वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, हम तुमसे मिलना चाहते हैं, हाँ हम तुमसे मिलना चाहते हैं, मतलब हम अपना क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ। By this time there were dozen of them walking towards us across no man's land and not, तभी उसी टाइम पे दर्जनों, डजन ऑफ देम, उनमें से दर्जनों जो लोग थे वो हमारी तरफ चलकर आ रहे थे। नो मैंस लैंड, वो जो थे अपने वहाँ से उठकर आए। नॉट अ राइफल बिटवीन दैम, उनके पास कोई भी राइफल नहीं थी, उनके पास जो हमें कोई राइफल दिखाई दी। लिटिल प्राइवेट मोरी वॉज फर्स्ट अप, क्या है वहाँ से एक लिटिल प्राइवेट मोरी जो है वहाँ उठा, उनमें से एक हमारे यहाँ से फर्स्ट अप, आगे आगे उनके एक प्राइवेट मोरीज चल रहा था। कम ऑन बॉयज़, चलिए बॉयज़, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अब वो हमें कह रहा है कम ऑन बॉयज़, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, तब उन्हें वहाँ कोई रोक भी नहीं रहा था। नो स्टॉपिंग दैम, उन्हें कोई रोकना नहीं चाहता था, रोकने वाला भी नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था उनका, जो ब्रिटिश साइड थे। आई शुड हैव स्टॉप दैम, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। देयर, वहाँ पर जाने से मुझे उन्हें रोकना चाहिए था अपने सोल्जर्स को। एंड देन आई सपोज, मैं सोच रहा था, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर बीन अकर्ड टू मी, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं उस टाइम पे मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं आया। अकर टू मी, मेरे उसमें मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था। अकर मतलब होता है केम इनटू द माइंड ऑफ, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चल रहा था कि मुझे अपने सोल्जर्स को रोक लेना चाहिए कि मत जाओ उनके साइड पे, मुझे ऐसा करना चाहिए था पर मैंने ऐसा नहीं किया।
कि मैंने उनको नहीं रोका। ऑल अलोंग देयर लाइन्स एंड अर्स, वहाँ पर उनकी लाइन बनी हुई थी और हमारी लाइनें बन चुकी थी, मतलब वो सामने आमने सामने खड़े थे हम। आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, मैं देख रहा था कि धीरे धीरे जो है उनकी लाइन और हमारी लाइन एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी। ग्रे कोट्स एंड खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, उनकी तरफ से ग्रे कोट पहने हुए लोग थे और हमारी तरफ से खाकी कोट डाले हुए लोग थे वो मिडल में मिल रहे थे, बीचों बीच मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उनमें से मैं भी एक था, कि मैं भी उनकी तरफ बढ़ रहा था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, और मैं इस चीज़ का हिस्सा बना हुआ था। इन द मिडल ऑफ द वार, युद्ध के बीच में, वी वर मेकिंग पीस, हम जो है एक दूसरे से क्या कर रहे थे, मेकिंग पीस, हम एक दूसरे से फ्रेंडली रिलेशन बना रहे थे, हम शांति बना रहे थे, एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन बन गया था हमारे बीच में। देखो आर्मी जो है, आर्मी पर्सन एक दूसरे से कोई वो नहीं होती, वो सिर्फ अपने देश के लिए लड़ते हैं। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग, कि उस टाइम पे मेरी क्या फीलिंग थी। आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ फ्रिड्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटरेस्ड, मैं उस टाइम डियरेस्ट कोनी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि उस टाइम मैंने क्या देखा, कैसी फीलिंग थी जब मैं उस फ्रिड्स ऑफिसर, उस जर्मन ऑफिसर के आंखों में देख रहा था। हु अप्रोच्ड मी, जो कि मुझे क्या कर रहा था, अप्रोच कर रहा था, मुझे हाथ हिला रहा था, मेरे हाथ में जो मतलब कि बुला रहा था। हंस वॉल्फ, उसने कहा, हंस वॉल्फ ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, वार्मली होता है देखो प्यार से, थोड़ा रिस्पेक्टफुली जो है उसने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ हिलाया उसकी तरफ। एंड होल्डिंग इट, उसने मेरा हाथ पकड़ा और होल्डिंग इट उसके हिलाने लगा। आई एम डेसलडॉर्फ, मैं जो हूँ डेसलडॉर्फ से हूँ। डेसलडॉर्फ एक प्लेस का नाम है। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं जो हूँ ऑर्केस्ट्रा में क्या बजाता हूँ, सेलो। सेलो का मतलब होता है अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन, यहाँ दिया हुआ है, तो एक लार्ज वायलिन के टाइप में होता है सेलो। ऑर्केस्ट्रा में मैं क्या बजाता हूँ, सेलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, यहाँ पर मैंने उन्होंने मुझे क्या किया, क्रिसमस की सेलिब्रेशन दी। तो आज के लिए इतना ही।